1. सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। सही उत्तर ऑन सी, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। व्याख्या: बच्चे स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं जिनका उनके वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है और जो उनके लिए अर्थपूर्ण मीनिंगफुल होती हैं। 2. प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुवेशन निर्देश दिया जाना चाहिए। सही उत्तर ए. बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। व्याख्या: प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपनी मातृभाषा को सबसे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए किसी भी खेल या गतिविधि के निर्देश मातृभाषा में देने से वे उसे आसानी से समझ और भाग ले सकते हैं। 3. निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे। सही उत्तर ऑफ ए. शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। व्याख्या: भाषा शिक्षण में रटने, रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं दिया जाता। कविता और गीतों का उद्देश्य आनंद लेना, उच्चारण अभ्यास और शब्द संपदा बढ़ाना है, न कि रटना। 4. शिक्षक बच्चों का आकलन करती है। सही उत्तर ऑन सी, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। व्याख्या: सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को समझना और उसी के अनुसार आगे की शिक्षण योजना बनाना है। विकल्प बी भी प्रासंगिक है, लेकिन सी अधिक व्यापक और सकारात्मक है। 5. द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। सही उत्तर ए. संकेत बदलना, कोड स्विचिंग। व्याख्या: जब कोई व्यक्ति बात करते करते एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों या वाक्यों का उपयोग करने लगता है तो उसे भाषा विज्ञान में कोड स्विचिंग, संकेत बदलना कहा जाता है। 6. बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। सही उत्तर ऑफ बी. स्क्रिबलिंग अपॉन कीरम कांटा। व्याख्या: लिखने की शुरुआती अवस्था में बच्चे कागज पर जो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं उसे स्क्रिबलिंग या प्रारंभिक आरेखण कहा जाता है, जो लेखन विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। 7. निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? सही उत्तर और डी. धागे में मनके पिरोना। व्याख्या: धागे में मनके पिरोने से बच्चों की उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, फाइन मोटर स्किल्स, जो सुंदर हस्तलेखन लिखने के लिए बेहद जरूरी है। 8. निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? सही उत्तर एट ए. चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। व्याख्या: पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्र बच्चों को अमूर्त विचारों को समझने और संदर्भ के अनुसार कहानी या पाठ का अर्थ निकालने में मदद करते हैं। 9. कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें अंडरस्कोर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सही उत्तर ए. साहित्य की सराहना बोध। व्याख्या: कहानियां बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जगाती हैं और धीरे धीरे उनमें साहित्य को समझने और उसकी सराहना करने की समझ विकसित करती हैं। 10. बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वो भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा? सही उत्तर ऑफ बी. नोम चोम्स्की। व्याख्या: प्रसिद्ध भाषाविद नोम चोम्स्की का मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात इनेट जैविक होती है, जिसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लड़ कहा है। 11. प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर और डी. नियमों का रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। व्याख्या: आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में व्याकरण को रटने के बजाय संदर्भ के अनुसार और वास्तविक संप्रेषण कम्युनिकेशन के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाता। 12. निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? सही उत्तर सी. अर्थापन करना एवं भाषा की समझ। व्याख्या: वास्तविक साक्षरता केवल अक्षरों को पहचानना या पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़े गए पाठ का सही अर्थ निकालना, कॉम्प्रिहेंशन, और भाषा को समझना सबसे महत्वपूर्ण कुशलता है।